और अब सुनो, इसमें बहुत ही बढ़िया सा तरीका ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि ROH था और हमने उसमें से ईथर लाना था। तो 2 मोल्स ऑफ ROH को जब हम H2SO4 के साथ जब 413 केल्विन पे हीट करें तब मुझे ROR मिलता था। बट यहाँ पे मेरे पास दो दिक्कत होती थी। कोई मुझे बताएगा कौन सी दो दिक्कत होती थी बच्चों? प्लीज टेल इट टू मी, प्लीज प्लीज प्लीज। ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, उसमें मुझे दो दिक्कत आती थी। कोई बताएगा? बिकॉज एसिमेट्रिक नहीं बना सकते थे। असिमेट्रिक में नहीं बना सकता। वेरी गुड। और दूसरा कि जो ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं ईथर, ऐसे सब्स्टिट्यूटेड ईथर जो होते हैं, आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट, मैं इसको बना नहीं पाता यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको ओवरकम होने के लिए कौन आया? अब कौन आया? अब कौन आया बताओ? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन। उसने उसने क्या किया कि हमें अल्कोहल नहीं यूज करना है, वी विल यूज लाइक सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड, RONA यूज कर लो आप, RONA। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये RO माइनस है, चलो यहाँ पे माइनस ही लिख दूं, चलो ये Na लिख दूं मैं, चलो। अब ये जो है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये एज अ कैसे एक्ट करेगा बताओ बच्चों? एज अ कौन यूज करेंगे हम लोग इसको? एज अ, न्यूक्लियोफाइल। हाँ। अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तब क्या इसके ऊपर अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा, रिएक्शन उतनी कैसी होने वाली है हमारी? अच्छी होने वाली है, हाँ या ना? यस और यस। नो? अब देखो, तो अब यहाँ पे मुझे मिलने क्या वाला है? सपोज मैं इसको R डैश कर दूं, तो अब मुझे यहाँ पे मिलने क्या वाला है? अब मैं आपको अच्छे से बताऊं तो मुझे यहाँ पे कौन मिलेगा? कोई बता सकता है? चलो बताओ फटाफट से। यहाँ ईथर। पे ईथर ईथर मिलेगा, एनाइन। पक्का पक्का, है ना? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा R डैश O एंड R। इज इट क्लियर? और प्लस कौन आ जाएगा? NX। अब मैं आपको एक अच्छे से चीज बताऊं बच्चों, एक अच्छे से चीज बताऊं, बढ़िया सा सोचना आप। अब सोचना कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ब्रांच यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखो, ये प्राइमरी एलाइड है, ये हमारा रिएक्टेंट है, सब्सट्रैक्ट, और ये हमारा कौन है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। मुझे रिएक्शन फॉलो करवानी है SN1। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी तो मैं बढ़िया सा काम कर पाऊंगा? बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? तो यहाँ पे SN1 है, तो ये कौन सी प्रायोरिटी में अच्छे से काम करेगा? आप सोच के बताओ। RX की कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए बताओ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पे तो आप मत ही जाना सर। क्यों? टर्शरी पे जाओगे ना सर, तो ये जो है एरिक एंड्रेंस बढ़ जाएगा। एलिमिनेशन आपको दे देगा। बोल सकता हूँ ना, एलिमिनेशन, डबल एल आता है, एलिमिनेशन नहीं, हाँ एक ही आता है। एक ही आता ना, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आपको मैं दिमाग लगाना सिखा रहा हूँ। पहले आप ये रिएक्शन पूरी देखो कि यहाँ पे क्या था कि भाई R डैश X R डैश O N है, तो आप यहाँ पे ROR मिला। पहला वाला क्या, सिमेट्रिक ईथर आपको मिल गए। कौन मिल गए आपको बताओ? कौन मिल गए आपको बच्चों? एसिमेट्रिक ईथर। ये सिमेट्रिक ईथर आपको मिल गया। लेकिन अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। मुझे ब्रांच ईथर चाहिए। मुझे कौन से ईथर चाहिए? ब्रांच्ड ईथर चाहिए। मतलब मैं इस तरह से ईथर लाना चाहता हूँ। सर इधर SN2 आएगा। मैं SN2 तो बोला, SN2 ही है ये, 1 लिख दिया है। पूरी मैकेनिज्म SN2 ही है, ओके, है ना? हाँ। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी SN2 के लिए ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप सोचो, मुझे इस तरह से ईथर चाहिए। अब आप बताओ, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? मुझे इस तरह से ईथर चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये मेरा, या तो मैं इसको आल लू, तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा एज R डैश, या फिर इसको आप R डैश लो, तब इसको क्या लेना पड़ेगा आपको? R। इज इट क्लियर व्हाट आई जस्ट वांट टू से? R डैश और R आता है ना? अगर ये R डैश है तो ये R हो गया, ये R है तो R डैश हो गया। क्लियर?
मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इस तरह से दो चाहिए तब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ऐसा ईथर चाहिए तो। चलो आप दिमाग में बिठा लो। ओके सर, हमारे दिमाग में ये है कि आपको है ना वो इस तरह से है, क्या चाहिए आपको, इस तरह से आपको ईथर चाहिए, सॉरी इस तरह से आपको क्या चाहिए, कंपाउंड चाहिए, है ना? यस और नो? यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो कि हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली, अगर आप सोचो तो। ले तो वो चुप चुप क्या हुआ शेटा? शेटा व्हाट हैपन? मैं नहीं बोला कुछ। ओके चलो ठीक है। अब मैं क्या बोला था आप सुनो, मुझे ऐसा ईथर चाहिए। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक, मैं क्या करूं, ये वाला हैलाइड ले लूं और प्लस Cl ही ले लेता हूं, Br ले लो, चलो ना, Br से थोड़ा काम अच्छा बनेगा, Br। और प्लस क्या कर दूं, RONA, CH3ONA, है ना? यस और नो? इज इट क्लियर? CH3 CH3BR CH3ONA। ओके, अब क्या होता होगा, आप थोड़ा सा सोच लीजिए। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaBr, और ये वाला जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस कार्बन के ऊपर। और आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सी, आप सोच रहे हो कि ऐसा होने वाला है, आप सोच रहे हो ऐसा होगा, या फिर अभी आपका दिमाग जो चल रहा है मैं वो सिखाऊं कि मुझे जो चाहिए वो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या रखूँ, CH3BR रखूँ, और उसके साथ कौन रखूँ बताओ, उसके साथ ये वाला रखूँ। तो माइनस क्या हो जाएगा, NaBr। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन और CH3, ये मिल जाएगा। यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात? दोनों में से देखो, आप दोनों में से ये मिल रहा है, लेकिन ये हमारा जो है वो कौन सा है बताओ, ये हमारा जो है कौन सा है, टर्शरी टर्शरी है। अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा ये रिएक्शन ये मुझे नहीं मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट कुछ ये वाला ज्यादा मिलेगा बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला यस सर। अल्किन मुझे ज्यादा मिल जाएगा। सो आई शुड नॉट यूज दिस, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज अप्रोप्रिएट। नाउ इज इट क्लियर, है ना? यस सर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अल्कोक्साइड आयन चाहिए, ऐसा आपने टर्शरी वाला में देखा, उससे भी बढ़िया एक और रीजन बताऊं। चलो यहां तक ओके, डन, इसमें कोई डाउट है? चलो हो गया ये, समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? आपका ये वाला अल्काइल हैलाइड तो आपका प्राइमरी ही रखना। अगर आपको ब्रांच ईथर चाहिए तो ब्रांचेस आपको कहां पे लानी है, न्यूक्लियोफाइल में। दिमाग में बिठा दी एक बात यस सर। शेटा? सर फोन। हाँ सर। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे? यस सर यस। ओके, नहीं आ रहे तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है बच्चों? अब आप थोड़ा सा, अब आपका हाँ दिमाग, yes। अब दिमाग चल गया आपका पूरा, इसमें क्या करना है हमें एग्जैक्टली तो आपका जो एग्जांपल 11.6 है ना, वो सेम इसी तरह से है। कौन है आपका 11 पॉइंट, कौन है बच्चों? 6, एग्जांपल नंबर 6। 11.6 यही है। और भी एक मैं नोट डाउन करवाता हूँ आपको अच्छी सी नोट, कि अब आपको एक और ईथर चाहिए, और वो है आपका, आपको ईथर चाहिए लाइक फिनाइल ईथर, मींस एरोमेटिक ईथर चाहिए। कौन चाहिए बच्चों आपको बताओ? एरोमेटिक ईथर मींस आपको ये वाला ईथर चाहिए। तो अभी अरे यार, अच्छा सा ड्रॉ करो भाई। ओके ठीक है यार, करता हूँ मैं। चलो, एरोमेटिक ईथर, यस और नो? चलो आपको ये वाला बनाना है, इज इट क्लियर? अब तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, पता है ना कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो, कि मैं बताना, मुझे बतानी पड़ेगी। अब बताओ मेरे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बचेगी बच्चों, बताओ।
मेरे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बचेगी वो बताओ। एक बार फिनॉल लेने का और एक बार CH3Br लेने का। फिनॉल कैसे? मेरे पास ये आर है या फिर ये आर डैश है, या ऐसा कर लो इसको आर डैश लो तो इसको आर लो, है ना। अब एक बार मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लूं, सुन, यहाँ पे एक मैं बार क्लोरोबेंजीन ले लूं और उसके साथ कौन ले लूं, क्लोरोबेंजीन के प्लस कौन ले लूं बताओ, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3O। CH3ONA ले लूं। ओके, तब मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस NaCl करो और आपको इजीली मिल जाएगा ये वाला। अभी मुझे समझाना बाकी है, सो प्लीज डोंट वरी। पहले हम दोनों को एनालाइज करते हैं कि कैसे हम लोग इसको ऑब्टेन कर पाते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक CH3Cl लिखना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिनॉक्साइड आयन लेना है, फिर वापस सेम, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3ON है, सेम ही है, प्लस क्या हो जाएगा इसको, NaCl। अब आप थोड़ा सा सोचो, आपको इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन अप्रोप्रिएट लग रही है वो बताओ, आपको इन दोनों में से सेकंड किस। हम्म, सेकंड वाली। ओके, क्यों ऐसा? बिकॉज फर्स्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा बेंजीन रिंग का। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत गलत आंसर। आंसर सही है, ये वाला हम प्रीफर करेंगे, ये वाला प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, सोचने से ही काम बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। ओके, आपको आंसर देना पड़ेगा। कोई आंसर दे पाएगा? चलो भाई, कृतार्थ, प्रियांश, कोई तो बता दो कि ये वाला क्यों नहीं। अब मैं आपको एक एरो दिखाता हूँ, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो, अब अगर आप कुछ सोच पाओ तो। वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, इजीली लीव नहीं होगा। इजीली लीव नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। वेरी गुड, अब आंसर आया, समझ रही हो बात? यस और नो? मोर स्ट्रॉन्गर यस। बॉन्ड है, रेजोनेंस, यहाँ पे फिनाइल कैटायन अगर बनेगा, अभी तो नहीं बन सकता, SN2 है तो, लेकिन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ड्यू टू रेजोनेंस से बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बहुत कम देते हैं एरोमेटिक अल्केन, याद करो आप यहाँ से। मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नो જોવાની किस में? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, वो हमें ऑक्सीजन पे देखनी है, वो हमें कहां पे देखनी है, ऑक्सीजन पे देखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कृतार्थ, हाँ और ये एमसीक्यू में आने ही वाले, ये और ईथर की HI के साथ रिएक्शन, ये दो चीज तो एमसीक्यू में आने ही वाली। अब कैसे भी करो, ओके, यस और नो, है ना। यस। चलो अब मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ, चलो अभी आप समझ गए ना, हर बार आपको कौन लेना पड़ेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन लेना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। अगर आपको ये फिनाइल ईथर चाहिए तब आपको यहाँ पे हर बार यही यूज करना है। तो मैं तो कैसे याद रख लेता हूँ, मैं आपको बता दूं कि, है ना, जैसे भाई अगर आपको विलियमसन यूज करना है तो RX को टारगेट करो, बाकी सब भूल जाओ। RX कभी भी आपको RX है ना, हो सके तो प्राइमरी और सेकेंडरी ही लेना है और कुछ नहीं। और गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, उसके बाद कुछ मत लेना। टर्शियरी होता है और उसके बाद भी मैं RL ड्रॉ कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यस। तो मैं कितना याद रखता हूँ विलियमसन में, कि मेरा जो सब्सट्रैक्ट है इट शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो सेकेंडरी, टर्शियरी तो नहीं। ओके, दिमाग में बिठा दिया, टर्शियरी भी नहीं जा सकता और एराइल हैलाइड भी नहीं जा सकते, तो बचे कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी। बाकी सब आपका ऑटोमेटिक दिमाग चल जाएगा अगर आपने इतना सोचा है तो। चलो आगे बढ़ो अभी, है ना। यस सर।
अब एक छोटे से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ऐसा जो है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि यहाँ पे जो ईथर होता है इट्स लाइक ऑलमोस्ट क्या होता है बताओ, इट्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर है ना, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, लेस पोलर बोल सकते हैं या फिर नॉन पोलर बोल सकते हो, है ना। नेट डायपोल मोमेंट 0 है, OH भले ही पोलर है, ये दोनों बॉन्ड पोलर है, पर व्हाट अबाउट नेट डायपोल मोमेंट? नेट डायपोल मोमेंट इज 0, यस और नो? Yes, sir. Boiling point is similar to alkane. alkane के जितने मतलब रिसेंबल है, दोनों के नजदीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज सिमिलर टू alkane. alkane के तरह क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बॉइलिंग पॉइंट इज सिमिलर टू क्या आएगा बच्चों बताओ? बॉइलिंग पॉइंट इज सिमिलर टू alkane. इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. दूसरी बात कि बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन अल्कोहल, कोई बताएगा क्यों? अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हेलो याद रखना भाई, अल्कोहल में क्या होता है, ROH है और ROH है, तब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर क्या होता है बच्चों बताओ? इंटरमोलिकुलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. और अगर हम लोग बात करें तो ईथर की, अगर हम लोग बात करें तो, अगर हम लोग ईथर की बात करें तो यहाँ पे बीच में कौन नहीं होता है बताओ? इनके बीच में कौन नहीं होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ओके, तो इसके तो ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो आल्डिहाइड से भी कम होते हैं और उससे भी अल्कोहल के। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, दूसरी बात अगर हम बताए तो, दूसरी बात अगर हम लोग बोले तो क्या होता है एग्जैक्टली? सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर, solubility of ether is similar to solubility of ether is similar to alcohol. Okay, why is it so? आप ये बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की जितनी है, ये कैसे हो सकता है यार? आप मुझे आंसर दो, चलो चलो चलो, मस्त सा बताओ। देखो, जब मैं अल्कोहल को डालता हूं ना पानी में, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तब इंटरेक्शन विद वाटर देखना होता है या ना? जब मैं ईथर को ऐड करूं ना, तो ईथर में भी आर के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, और अल्कोहल में जितने होते हैं उतने ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर यहाँ पे मैं ऐसा पानी रख दूं, चलो ना, व्हाट विल हैपन, टेल इट टू मी। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें भी क्या होने वाला है बच्चों, अच्छे से क्या होने वाली है बताओ? इसमें भी अच्छे से क्या होने वाली है? इसमें भी अच्छे से क्या होने वाली है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो हो गया। तो सॉल्युबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होती है, सॉल्युबिलिटी किसकी तरह होती है बताओ? अल्कोहल की तरह। पक्का? Yes. ओके चलो, अब हम जो बात करने वाले हैं, अब अच्छे से समझनी है आपको ये बात कि क्या होता है एग्जैक्टली तो कौन आएगा इसके बाद? क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, यस और नो?
है ना? क्या है बताओ? केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है ना अभी? हेलो, Yes. प्रिपरेशन देख ली? प्रिपरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, अगर मैं समझा पा रहा हूँ आपको तो। आपने बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किए कि ये विलियमसन सिंथेसिस जो है उसमें से कौन से ईथर अच्छे से हम प्रिफर कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट लिखना होता है। अब हर बार बस आपको इतना ही लिखना है और इसके ऊपर के जो वर्डिंग होते हैं वो आपको सेट करना है, नथिंग एल्स। और शायद मोस्टली तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही पूछते हैं, सो डोंट वरी। अरे ये बात समझ में आपको बच्चों? Yes, sir. अब हम किसकी बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे बताओ, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? Chemical reactions. हाँ, अब हम बात करने वाले केमिकल रिएक्शंस की। अब यहाँ तो बहुत ही इजी हो गई केमिकल रिएक्शन। इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड आता है, बताओ कौन कौन सा बॉन्ड आता है इसमें? बताओ कौन कौन सा बॉन्ड आता है वो बताओ। RO bond. कौन सा बॉन्ड आने वाला है? आर बॉन्ड। यस और नो, है या ना? यहाँ से किसका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों बताओ? आर बॉन्ड बनेगा। यस और नो, है या ना? Yes, sir. पक्का वाली बात है ये? अब थोड़ा सा आप सोच लो इसमें एग्जैक्टली होता क्या होगा, मैं आपको बता दूं तो। अगर आप थोड़ा सा सोच ले तो यहाँ पे एक ही टाइप का बॉन्ड है लेकिन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तब ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट है। अब आपको सोचना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन से रिएजेंट है, तीन चीज पे डिपेंडेंट है कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो। एक तो आपका सब्सट्रेट ईथर है वो, उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो, आपका सॉल्वेंट कौन सा है, और उसके ऊपर अटैक करने वाला जो अदर सब्सटेंस है, न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है, वो कौन है। आइए बात समझ में आपको? Yes, sir. ओके, मोस्टली तो SN1 SN2 ही होने वाला है यहाँ पे भी। अगर मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताऊं, सपोज ये वाला है CH3OCH3 है और मैं इसके अंदर क्या डालने की ट्राई कर रहा हूँ, HX डाल रहा हूँ, तब आप समझ लो एक यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो किसी एक को X मिलेगा किसी एक को H मिलेगा, है या ना? सपोज ये टूटा तो यहाँ से इसको मिलेगा CH3OH और प्लस CH3X। यस और नो? अगर आपको और भी रिएक्शन करवानी है तो CH3OH को पकड़ो और उसके साथ ज्यादा अमाउंट में HX डालो। तो हमने तो ये देख ही रखा है लुकास वाला, है ना? क्या मिलेगा आपको? CH3X प्लस H2O, एम आई राइट? है ना? Yes, sir. तो कहने का तरीका ये है कि जब आप इसमें HX डालते हो तो किसी एक के साथ X जुड़ता है, किसी एक के साथ क्या जुड़ता है, OH। अब इस अल्कोहल को भी आप HX डालो तब क्या होता है यहाँ पे? CH3X होता है या ना? Yes, sir. लेकिन ये पहला वाला क्लीवेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं दो चीज देखता हूँ, आप बताओ, पहले मैं HX वाला समझा देता हूँ कि कौन अच्छा सा यूज कर सकते हैं हम HX के तौर पे। हमारे पास HX के लिए कौन कौन से ऑप्शन है आप बताओ? HX के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? HF, HCl, HBr और HI, इन सब में से अच्छा सा कौन रहेगा, बढ़िया सा कौन है बताओ? HCl और HBr. HI. Oh, HI। क्यों बताओ? क्योंकि इजीली यहाँ से H प्लस I माइनस Bond रिलीज weak कर होता सकता है. है, बॉन्ड वीक होता है। अगर आप यहाँ पे सोचे कि हमने ये चीज देखी थी लुकास में भी। अब पहला वाला देखना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहला पॉइंट 10th चैप्टर में, उसमें भी ये सेम चीज आई है बच्चों, याद करो, है या ना? समझ रहे हो मेरी बात? yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके, है ना? हाँ. Yes, sir. ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं अच्छे से, तो सुनो। यहाँ पे क्या होता होगा एग्जैक्टली अब ये हो गया HI। अब हम हर बार HI लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, ईथर में कौन सा ईथर बढ़िया सा रहेगा, पहले मैकेनिज्म देखते हैं फिर ट्राई करते हैं। अगर मैं बोलूं SN2 है तो आप बताओ कौन सा ईथर अच्छा रहेगा?
अगर SN2 Primary. हो रही है तो, हाँ प्राइमरी। इसमें प्राइमरी। primary. और अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रांच आते होंगे तब कौन सी रिएक्शन अच्छे से होती होगी? कार्बोकेटाइन SN1. जनरेशन SN1 होती होगी। Is it clear? एलिमिनेशन। थोड़ा देख, एलिमिनेशन सामने बेस होना चाहिए तब होगी। हेलो हेलो, अगर हाँ हाँ टर्शरी है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, SN1 और एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और सामने बेस भी होना चाहिए जो बीटा हाइड्रोजन को ले सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हम किस पे अब, हाँ तेरी बात सही है। अब हम थोड़ा सा ट्राई करके सोचते हैं। चलो, अब मैकेनिज्म है जो आपके स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, मैकेनिज्म सिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों? Yes sir. बच्चों बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है और यहीं पे अच्छे से कंसंट्रेट करना है, अदरवाइज कोई पता नहीं चलने वाला आपको, ठीक है? यस और नो? ये क्या हो गया आपका बताओ? CH2 और ये सामने क्या हो गया बताओ? CH3 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes sir. इज इट क्लियर? पक्का वाला? अब मैं इसके अंदर कौन ऐड कर रहा हूँ बताओ आप? अब इसके अंदर मैं कौन ऐड करूंगा वो बताओ? प्लस HL. HI। अब आप सोचो कि ये जो है वो कहां पे अटैक करेंगे, ये कहां पे अटैक करेंगे वो एच बताओ? पे। कहां पे अटैक करेंगे बताओ बच्चों? H. एच। पक्का वाला? फिर आप थोड़ा सा सोचो कि कर क्या सकते हैं हम लोग। CH3OH, अब देखो आप अच्छे से, अब होगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा वो बताओ? और प्लस क्या आ जाएगा? I-, हाँ है ना? यस और नो? Yes sir. ये क्या होगा आपके पास? स्टेप 1। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes sir. ओके, अब स्टेप 2 में सोचो, अभी I- अटैक करेगा वापिस। अब ये देखो, अब I- यही वाला रिएक्टेंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे जो है वही वही वही, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है तो मतलब, चलो ये स्टेप 1 लिखे। अब क्या होगा तुरंत ही आप सोचो, CH3 है, OH है और CH2 और CH3 है। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो कि अब जो मेरा I- जो इसके साथ मिक्सचर में पड़ा हुआ है वो किस ओर अटैक करना। ओके, ये माइनस ये प्लस है, समझ रहे हो बात आप? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो इस ओर से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इससे भी ले सकता है। तो यहाँ पे I- के लिए बेहतर मुर्गा कौन सा होगा? ये कहाँ पे अटैक अच्छे से कर पाएगा बताओ? CH2 CH3 में करेगा कि फिर CH3 पे करेगा अटैक? बताओ, आप बताओ, अच्छे से बताओ। CH2 CH2। कहाँ पे अटैक करेगा? CH2 CH3 पे। क्यों? यहाँ पे CH. ये CH3 पे करेगा क्योंकि वहां पे स्टीयरिक हिंडरेंस कम है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes sir. ये ऑक्सोनियम है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन ही नहीं रहा है बच्चे। तो यहाँ पे अभी आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा कि जो SN2 की तहत मिलता है। यहाँ पे I किसके साथ जुड़ने की ट्राई करेगा? CH3 के साथ। और ये वाला बॉन्ड क्या होने वाला है? CH3 वाला बॉन्ड क्या होने वाला है बताओ? टूटने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. फिर यहाँ पे OH जो है वो बनेगा। इसीलिए तो बोला था बहुत दिमाग लगाना है। आज का लेक्चर मतलब थासू लेक्चर है, थासू दिमाग वाला लेक्चर है पूरे का पूरा। अब उसमें पेन अटक गई है। चले, आज अगर रुकी ना तो वाट लगा दूंगा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा लगूंगा। चलो, ये प्लस आएगा यहाँ पे और ये आएगा CH2 CH3। यस और नो? हाँ या ना? Yes sir. पक्का वाला हो गया ये?
Yes. अब आप थोड़ा सा और देखो कि अब आपकी मैकेनिज्म, अब आपको क्या मिलने वाली है प्रोडक्ट, वो बताओ। चलो, CH3I प्लस क्या मिल गया आपको? CH3I प्लस क्या मिलेगा बताओ? CH2 CH3 CH2OH मिलेगा, है ना? Yes, sir. चलो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इज इट क्लियर? अभी भी रिएक्शन बाकी है मेरे दोस्त? कैसे सर? हमें अभी भी तो हमें RX चाहिए। अभी भी हम लोग क्या करने वाले हैं? किसको टारगेट करने वाले बताओ? किसको टारगेट करेंगे अभी भी हम लोग? CH3 CH2OH। CH3 CH2OH, यस और नो? है ना? और प्लस हम क्या कर देते हैं? HI। अब आप सोचो, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना? और I Yes. माइनस क्या? I कैसे चला जाएगा बताओ? I minus की तरफ. प्लस I माइनस, लेकिन वो I माइनस और किसके साथ जुड़ने वाला है अभी वो बताओ? वो I माइनस वापिस किसके साथ जुड़ेगा? अगर यहाँ, अरे यार गलती हो गई ना। अगर वो OH, अगर वो H यहाँ पे आ रहा है तो वापिस ये क्या हो गया? प्लस, है ना? और Yes. प्लस कौन आएगा? I माइनस। इज इट क्लियर? अगर ये हो गया CH3 CH2O I माइनस, इज इट क्लियर? अभी I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा अभी आप वो सोच के बताओ। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2I प्लस क्या आएगा? CH3 CH2I प्लस क्या आएगा? H2O। H2. अगर मैकेनिज्म याद ना रहना तो कोई टेंशन नहीं, अभी शॉर्टकट देने वाला हूँ इसकी। अगर आपको ये लगे कि यार ये पूरी मैकेनिज्म तो कैसे करे, हमें तो पता नहीं चला है, डोंट वरी। MCQ के तौर पे जो आता है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस आपको करना है बस। ये मैकेनिज्म नहीं होगी आपसे, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओके। मैकेनिज्म की अगर जरूरत नहीं है तो चलेगा, लेकिन दिमाग चलना चाहिए क्या करना होता है। दैट्स व्हाट। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अगर मैकेनिज्म आ रही है तब तो बढ़िया सी बात है। अब मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक देने वाला हूं कि आपको ये एग्जांपल कैसे करने हैं, ठीक है? यस और नो? तो एक काम करो, आप पहले रिजॉइन कर लो लेक्चर, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं। ओके, चलो।